हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन पे। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द गाइडलाइन ऑफ रनिंग बी.टेक प्रोग्राम फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। जी हाँ, अभी हाल ही में एससीटी ने जारी किया है एक गाइडलाइन, जिसमें बताया है कि कामकाजी पेशेवर के लिए जो काम करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल इंजीनियर्स हैं, उनके लिए बीटेक करने का सुनहरा अवसर है। उसके बारे में हम पूरा बताएंगे। ठीक, ये पूरा सर्कुलर है। दिस इज ए सर्कुलर विच इज ऑलरेडी पब्लिश ऑन द आईसीटी वेबसाइट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, आपको अगर कोई क्वेरीज है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को। यू कैन डाउनलोड माई ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर एंड you can ask anything from comment section links applications. Okay, you can join the jobs and current affairs program by which you can connect me. आप जॉब अफेयर को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन पे जो है कि मेंबरशिप टाइप का है, आप इसे ज्वाइन कर लेंगे तो आप यहाँ से कोई भी चीज़ें पूछ सकते हैं। ओके, नाउ डिस्कस अबाउट द व्हाट इज गिवन इन द एससीटी वेबसाइट। अब हम आपको बताते हैं एससीटी वेबसाइट ने क्या बताया है। अगर आप डिप्लोमा या बीएससी या बीवोक या डीवोक करने के बाद आप इंजीनियरिंग फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आप बीटेक किस तरीके से कर सकते हैं। इफ़ यू हैव डन डिप्लोमा, बीवोक, बीएससी या बीवोक, देन हाउ कैन यू स्टडी इन द बी प्रोग्राम। ओके, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो सर्कुलर है किसी पब्लिक नोटिस नहीं, ये कॉलेज के लिए गया है। कॉलेज के लिए गया है, मतलब इस तरीके का नियम लगेगा। ठीक है, फर्स्टली आई वांट से दिस सर्कुलर हैव बीन सेंट स्पेशली फॉर द टेक्निकल एजुकेशन एंड अथॉरिटीज। ओके, तो यहाँ पे दिया गया है कि but you can check their eligibility, how can you can enroll and what will be the norms for this. There are total 19 नॉर्म्स। आप इस नोटिफिकेशन के द्वारा ये जान सकते हैं कि कितने नॉर्म्स हैं, लेकिन स्पेशली ये इंजीनियरिंग कॉलेज और डायरेक्टरेट के लिए भेजा गया है किस तरीके से प्रोग्राम शुरू होगा। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पॉइंट। तो डिस्कस करते हैं पहले पॉइंट को। द फर्स्ट पॉइंट इज द college should be AICTE approved and NBA. This is very important point. You have to know NBA accredited। आपका जो कॉलेज होगा वो NBA accredited होना चाहिए, प्लस में AICTE होना चाहिए। AICTE अप्रूव मतलब है कि जो AICTE अप्रूव्ड होते हैं वो NBA अप्रूवल ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि सारे कॉलेजेज NBA अप्रूवल हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी आर इंजीनियरिंग कॉलेज हैड अप्रूव्ड accredited with NBA, but it is mandatory for AICTE बीटेक रनिंग प्रोग्राम NBA accreditation इज मस्ट। ओके, तो सबसे ज़रूरी है कि अगर आप बीटेक वर्किंग प्रोफेशनल प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आपका कॉलेज NBA accredited होना चाहिए। मैं आप एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके NBA accreditation के बारे में आपको बताएंगे। आई विल टेल इन सेपरेट वीडियो अबाउट NBA accreditations। ओके, ये फर्स्ट पॉलिसी, फर्स्ट टूल। ओके, तो आपको सबसे पहले जानना चाहिए, बीइंग स्टूडेंट आपको कॉलेज AICTE अप्रूव्ड होगा एंड NBA accreditation होगा। ओके, देन यू शुड नो नीड हाउ मेनी कोर्सेज विल इंस्टीट्यूट एंड प्रोग्राम। आपको नहीं जानना कि 3 कोर्सेज होंगे, बट ये इंस्टीट्यूट के ऊपर है कौन सा रन करता है, आपको बाद में भी वेबसाइट पे पता चल जाएगा। ठीक है, यू विल नो लेटर अबाउट द कोर्सेज विच ऑन वेबसाइट, इंस्टीट्यूट वेबसाइट। ओके, सेकेंड थिंग्स विल बी द डिस्टेंस विल बी 50 किलोमीटर द डिस्टेंस फ्रॉम इंस्टीट्यूट। आपका जो प्रोग्राम होगा वो दिया है आपको 50 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए जहां आप काम कर रहे हैं। अ प्लेस वेर यू आर वर्किंग द इंजीनियरिंग कॉलेज शुड बी नियर बाय 50 किलोमीटर इन रेडियस। ओके, बट इट मे नॉट बी 100% ट्रू बिकॉज सम टाइम द कॉलेज मे हैव 18 किलोमीटर, 17 किलोमीटर, 60 किलोमीटर may be arranged. Suppose your home you're working 52 kilometer, then that will be acceptable। कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, बट समथिंग इज दिस within a 50 kilometer। ओके, एंड सेकंड थिंग थर्ड थिंग से यू हैव, तो आपके लिए कोई ज़रूरत की बात नहीं कि इसमें 50 किलोमीटर दिया तो 50 किलोमीटर रेंज में होना चाहिए। हो सकता है 52 हो, 57 हो और 72 हो, 70 हो, इतना चलेगा, ये सब एक्सेप्टेबल रहेगा। पहले 80 किलोमीटर था, 50 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताते हैं आपको कि यू हैव टू वर्किंग एक्सपीरियंस शुड बी 1 ईयर इन फुल टाइम, नो पार्ट टाइम, नो फ्रीलांसर वर्क एक्सपीरियंस विल बी काउंटेड। आपका जो है कि फ्रीलांसर और पार्ट टाइम एक्सपीरियंस को नहीं काउंट किया जाएगा, ओनली फुल टाइम वर्क जो होता है वो काउंट किया जाएगा। ठीक है, ओके, मुझे समझ गए। इन द लेटर एंट्री सेप्टेम्बर सेकेंड ईयर आई विल क्रिएट अ वीडियो अबाउट द लेटर एलिजिबिलिटी फॉर लेटर एंट्री इन ए सेपरेट वीडियो। मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें लेटर एंट्री के बारे में आपको बताएंगे। ओके, तो ये समझ लीजिए। नेक्स्ट है कोर्स ऑफ ड्यूरेशन विल बी 3 ईयर्स। ओके, नॉट लेस देन 3 ईयर, not less than 3 years। Uh, it means if anyone do a full time BTech, they get a 3 years,
in which you can also will study with 3 year. ओके, दिस इज मेन पॉइंट। तो 3 साल का बीटेक होगा आपका। जी हाँ, 3.5 साल या जो भी हो सकता है, लेकिन 3 साल से कम का आपका प्रोग्राम नहीं होगा, क्योंकि आप सेकेंड ईयर से एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, आपकी क्लासेज जो होंगी वो आपके कंपनी के टाइम के आधार पे ही अलाइंड होगी। इस तरीके से इसमें दिया गया है। योर स्टडी टाइम इन इवनिंग टाइम विल बी डिपेंड ऑन योर इंडस्ट्री टाइमिंग। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग्स इज द मोड ऑफ क्लासेज क्या होंगी। 40% आपकी क्लासेज ऑनलाइन चल सकती हैं, 60% आपकी ऑफलाइन। ओके, द सिलेबस में भी कवर्ड एज पर द ICT करिकुलम और यूनिवर्सिटी इट्स में भी डिपेंड एंड वेरी फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। जो सिलेबस है आपका ICT सिलेबस को फॉलो किया जा सकता है, या यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस होता है अलग अलग यूनिवर्सिटी का, वो फॉलो किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से हो गया आपका। यू हैव अंडरस्टैंड। नेक्स्ट यू हैव टू नो नॉट अबाउट द व्हाट इज facilities policy depend on the college. Okay, you have no need about this. Okay, infrastructure with the college, you have no need to know about this. Okay, mode of admission. Okay, मोड ऑफ एडमिशन क्या है आपका जानते हैं, या तो एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है, या तो मेरिट बेसिस सकता है, बट वो एक होता है क्या, ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए। हियर रिटन अबाउट द एंट्रेंस एग्जाम और क्वालिफाइंग एग्जाम और मे बी मेरिट बेस फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, बट दिस शुड बी हाईली ट्रांसपेरेंट इन अ मैनर। ओके, ये चीज़ है। बाकी रिजर्वेशन पॉलिसी हर स्टेट का अपने अपने डिपेंड करता है किस तरीके से कितनी सीटें रहेंगी। ओके, स्टेट और गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि वह यूनिवर्सिटी शुड एफिलेटेड वर्किंग प्रोफेशनल एसीटी अप्रूव्ड हो, यूनिवर्सिटी एफिलेटेड हो बीटेक प्रोग्राम के लिए। अदर कोई चीज़ अगर स्पेसिफाई चीज़ें होती हो तो टाइम टू टाइम एसीटी विल गाइडलाइन फर्दर इफ़ एनी। अगर कोई और नियम है तो बाद में एसीटी उसके बारे में वेबसाइट पे पब्लिश करेगी। तो इतने आपके छोटे से नियम थे। दिस वाज ए स्मॉल टाइप ऑफ रूल विच यू शुड रिमाइंड। आपको इसके बारे में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए, इसके बारे में हमने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो यह था आपका गाइडलाइन फॉर रनिंग BE-BTech प्रोग्राम फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, कामकाजी पेशेवर के लिए BE-BTech के बारे में। नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी, द नेक्स्ट वीडियो विल बी एलिजिबिलिटी फॉर लेटरलिटी एंड NBA कॉलेज एक्रेडिटेशन in India. Okay, so continue support me and subscribe and share, by which I may motivate. Okay, second, I request you download my application Applied Science Solution, and you can connect me from job and current affair membership program, where you can ask me anything. ओके, एंड दिस यह PDF आपका भी अवेलेबल रहेगा इस ग्रुप में, यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको अवेलेबल रहेगा, यहाँ से आप जो है कि एक्सेस कर सकते हैं PDF को। तो मेरे सारी चीज़ें समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे आपका एंट्रेंस एग्जाम एलिजिबिलिटी को लेकर के, लेटर एंट्री एलिजिबिलिटी फॉर लेटर एंट्री के लिए बनाएंगे, एंड नेक्स्ट विल बी NBA एक्रेडिटेशन। ओके, तो इंतज़ार करिए और शेयर करिए इसको टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जहाँ तक पॉसिबल हो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, हम आगे बढ़ सकें, हम आपको भी अच्छी जानकारी दें, आपका भविष्य भी अच्छा रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। लेट्स सी इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।